नमस्कार बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है बीएससी पार्ट सेकंड की यूनिट सेकंड का लिंकेज या फिर सहलग्नता। लिंकेज या फिर सहलग्नता क्या होती है, अपन इसके बारे में डिस्कस करेंगे। लक्षणों की सम्मिलित वंशागति को सहलग्नता कहते हैं। क्या तात्पर्य है इसका कि जब दो या दो से अधिक लक्षण एक साथ में जाते हैं नेक्स्ट पीढ़ी के अंदर, सम्मिलित वंशागति होती है, ठीक है। आनुवंशिकता जो रहती है, हेरिडिटी जो होती है उनकी एक साथ होती है, दो या तीन जीन्स की, तो उसको हम कहते हैं सहलग्नता या लिंकेज। सहलग्नता लक्षण पैतृकों से संततियों में साथ साथ वंशागत होते हैं। इसकी खोज किसने की थी? इसकी खोज करने वाले वैज्ञानिक थे बैटसन एंड पुनेट। और सहलग्नता नाम दिया गया था मॉर्गन ने यह जो नाम दिया था, ये इस काम किया था ड्रोसोफिला के अंदर, इसने विस्तृत अध्ययन किया था। द्विसंकर के अंदर सहलग्नता की स्थिति कैसी रहती है? जैसे इस अब अगर अपन चित्र की अगर अपन बात करें तो इसमें दो जीन्स दिखाए गए हैं। इस चित्र की को अगर अपन देखें, दो जीन्स दिखाए गए हैं, ए और बी, जिसके एलील सामने दिखाए गए हैं। तो ये दोनों जो जीन हैं ए और बी, यह आपस में इस तरीके से जुड़े हुए हैं कि ये दोनों ही एक साथ वंशागत होते हैं, ठीक है। अगर कोई द्विसंकर क्रॉस में जीनोटाइप है ए बी बी, यानी कि इसमें क्या है कि स्मॉल ए जो है वह रेसेसिव है और स्मॉल बी रेसेसिव है। लेकिन जब वंशागति होती है, युग्मकों का निर्माण होता है, तब ये ए और ये बी यह आपस में पृथक नहीं होते हैं, आपस में सेपरेट नहीं होते हैं। यह क्या है कि दोनों ही जो जीन्स हैं ए और बी, यह आपस में लिंकेज के द्वारा जुड़े हुए हैं, यह एक दूसरे से सेपरेट नहीं होते हैं। जो मतलब मेंडल का जो दूसरा नियम है, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, इसका यह उल्लंघन है, इसके विपरीत है। यानी स्वतंत्र अपव्यवन जीन्स का नहीं हो पाता है, क्योंकि ए और बी जो जीन्स है इनके मध्य एक लिंकेज पाई जाती है, स्ट्रॉन्ग लिंकेज पाई जाती है। अगर सामान्य परिस्थितियों के अंदर स्वतंत्र अपव्यवन होता, जैसे कि इसमें दिखाया गया है, तो इसमें 4 प्रकार के युग्मकों का निर्माण हो जाता, जबकि इसमें 2 प्रकार के युग्मकों का निर्माण हुआ है। 4 प्रकार के जो युग्मकों का निर्माण है, यह मेंडल के द्वितीय नियम के अनुसार ही होता। आगे चलते हैं अपन। सहलग्नता दर्शाने वाले लक्षणों की जीन एक सेकेंड। सहलग्नता दर्शाने वाले लक्षणों की जीन एक ही गुणसूत्र पर स्थित होती है। स्वतंत्र अपव्यवन दर्शाने वाले लक्षणों की जीन अलग अलग जोड़ी के गुणसूत्रों पर स्थित होती है। अब इसमें ध्यान देने वाली बात क्या है कि सहलग्नता दर्शाने वाले जो जीन हैं वह रेखीय क्रम पर एक ही जगह स्थित होते हैं गुणसूत्र के ऊपर। सहलग्नता एक साथ पाए जाने वाले जीन्स के मध्य ही पाई जाती है। जो जीन जितना पास में पाया जाएगा उसकी सहलग्नता उतनी ही अधिक होगी। इसको एक अपन सूत्र में भी देख सकते हैं। सहलग्नता का सामर्थ्य इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 जीनों के मध्य दूरी। जितनी जीन्स के मध्य दूरी कम पाई जाएगी, उतना ही जीन विनिमय की संभावना कम होती जाएगी और सहलग्नता जो है उसकी सामर्थ्य बढ़ती जाएगी। क्या क्या कारक प्रभावित करते हैं, ये देखिए। क्रॉसिंग ओवर को बताया गया है, इसके जस्ट ऑपोजिट रहता है, क्रॉसिंग ओवर के जस्ट ऑपोजिट रहता है। इसमें देखिए क्या क्या रहता है, दूरी के साथ क्रॉसिंग ओवर बढ़ता है
तो फिर संलग्नता कम होती जाएगी। तापमान के साथ क्रॉसिंग ओवर बढ़ता है तो संलग्नता कम हो जाएगी। एक्सरे यानी रेडिएशन से बढ़ता है तो संलग्नता कम हो जाएगी। उम्र के साथ में डिक्रीज होता है क्रॉसिंग ओवर, इसका मतलब संलग्नता इंक्रीज हो जाएगी। फीमेल में क्रॉसिंग ओवर ज़्यादा होता है, मेल में क्रॉसिंग ओवर कम रहता है। अब देखिए इसको अपन एक चित्र की सहायता से भी और समझेंगे। इसमें देखिए होमोलोगस क्रोमोसोम्स को दिखाया गया है, एक ब्लू एंड रेड की फॉर्म में दिखाया गया है। दो अपने पास क्रोमोसोम दिखाए गए हैं। इनमें जब जीन विनिमय होता है, इस डायग्राम के अंदर जब जीन विनिमय हो रहा है तो इसमें देखिए बच्चों कि ये ए और बी जो जीन है यह साथ साथ चल रही है। इन दो जीनों के मध्य संलग्नता अधिक पाई जाती है, तो इसमें शो किया गया है किस तरह से होती है संलग्नता। अब देखिए गुणसूत्रों पर जीन की व्यवस्था कैसे हो सकती है। दो प्रकार की व्यवस्था होती है, एक होती है सिस अरेंजमेंट, एक रहता है सिस अरेंजमेंट और दूसरा रहता है ट्रांस अरेंजमेंट। इस सिस के अंदर क्या रहता है कि दोनों जो कारक हैं एक साइड के अंदर ही प्रभावी कारक उपस्थित है या फिर अप्रभावी कारक उपस्थित है। दोनों ही जो दो जीनों के मध्य अगर अपन संलग्नता की बात करें तो दोनों ही एक ही साइड में उपस्थित हो तो उसको कहते हैं सिस व्यवस्था। अब जब दोनों अलग अलग जगह व्यवस्थित हो, जैसे कि दूसरे चित्र में दिखाया गया है कि ए यहाँ पे प्रभावी है तो बी दूसरे गुणसूत्र पर प्रभावी है, इसका मतलब ये व्यवस्था कहलाती है ट्रांस व्यवस्था। संलग्नता दो प्रकार की रहती है, एक होती है पूर्ण संलग्नता। इसमें पूर्ण के अंदर क्या रहता है कि यह हमेशा वो ही संयोग बनाती है, कोई नया जो है संयोग नहीं बनाती है। इसमें जीन विनिमय जीन्स के मध्य होने की संभावना नहीं होती है। जबकि अपूर्ण संलग्नता किसे कहते हैं कि जिसके अंदर नए संयोग बन सकते हैं क्रॉसिंग ओवर के द्वारा, उसको अपन कहते हैं अपूर्ण संलग्नता। एक चीज़ ध्यान देने वाली बात क्या है कि कभी भी 50% से ज़्यादा समजात गुणसूत्र में क्रॉसिंग ओवर नहीं हो सकता। 50% से ज़्यादा क्रॉसिंग ओवर नहीं हो सकता। तो बात करते हैं संलग्नता समूह। संलग्नता समूह क्या रहता है? गुणसूत्रों की अगुणित संख्या या समजात गुणसूत्रों के जोड़ों की संख्या संलग्न समूह कहलाता है। कि जितने जोड़े पाए जाते हैं उतने संलग्नता समूह पाए जाते हैं। जैसे कि बात करें मटर के अंदर 7 संलग्न समूह है, मक्का में 10 है, ड्रोसोफिला में 4 है, बार्ली यानी जौ में 7 है, चूहे में 21 संलग्न समूह है। प्रोकैरियोट में केवल एक संलग्न समूह पाया जाता है क्योंकि इसके डीएनए में केवल एक अणु पाया जाता है, अतः डीएनए में पाई जाने वाले सभी जीन एक संलग्न समूह बनाती है। अब अपन बात करते हैं लिंग संलग्नता क्या होती है, सेक्स लिंकेज क्या होती है। जब किसी कायिक लक्षण की जीन लिंग गुणसूत्रों पर उपस्थित होती है, कायिक लक्षण की जीन जब लिंग गुणसूत्रों के ऊपर उपस्थित होती है तो उसे लिंग संलग्नता कहते हैं। अतः ऐसी जीन लिंग संलग्न जीन कहलाती है। इम्पोर्टेंट है बच्चों, इसको ध्यान रखना कि जब किसी कायिक लक्षण यानी सामान्य लक्षण वाली जीन लिंग गुणसूत्रों पर स्थित होती है तो उसे लिंग संलग्नता कहते हैं। ये दो प्रकार की रहती है, दो प्रकार की लिंग संलग्नता होती है। इसमें देखिए दोनों प्रकार में से इस पहला प्रकार है X और दूसरा है Y। अगर जीन X गुणसूत्र पर पाई जाती है तो उसे कहते हैं X लिंग संलग्नता यानी X
लिंक्ड सेक्स इनहेरिटेंस, और वाई वाली कहलाती है वाई लिंक्ड लिंकेज। लिंक संलग्नता के उदाहरण क्या क्या हैं? इसमें ड्रोसोफिला की आँख का कलर है। दूसरा अपन उदाहरण लेते हैं इसमें हीमोफीलिया का। देखो बच्चों, हीमोफीलिया की जो जीन है वह एक्स गुणसूत्र पर पाई जाती है, एक्स गुणसूत्र पर पाई जाती है, जो कि फीमेल के अंदर 2 एक्स गुणसूत्र रहते हैं। इस वजह से फीमेल इसकी हीमोफीलिया की हमेशा कैरियर ही रहेगी। देखिए इसमें क्या है कि फीमेल के पास में 2 एक्स होने की वजह से एक एक्स अगर डैमेज भी हो गया, उसकी जीन अगर डैमेज हो गई, तो भी उसके पास में दूसरा एक्स मौजूद है। इस वजह से फीमेल के अंदर यह रोग कभी नहीं होता। अगर दोनों ही एक्स डैमेज हो जाएं तो वह रोगी फीमेल भी हो सकती है, बशर्ते कि दोनों एक्स डैमेज हो। अगर एक ही एक्स उसका डैमेज है, एक ही एक्स पर हीमोफीलिया की जीन पाई जा रही है, तो वह रोगी नहीं होगी। जबकि नर की अगर अपन बात करें, नर हमेशा ही रोगी होगा जिसमें अगर हीमोफीलिया की जीन इसमें पाई जा रही है, क्योंकि नर के अंदर एक ही एक्स क्रोमोसोम पाया जाता है। हीमोफीलिया की खोज जॉन ओटो ने की थी। इसकी वंशागति क्रिस क्रॉस वंशागति भी कहलाती है। क्रिस क्रॉस वंशागति का क्या मतलब है? क्रिस क्रॉस का मतलब है कि यह वंशागति ग्रैंडफादर से डॉटर में जाती है और फिर इसके बच्चे में आती है। क्योंकि देखो इससे यहाँ रोग नहीं हुआ, लेकिन यहाँ पर डिजीज हो गई। हीमोफीलिया के बारे में बताया गया है, अलग अलग, इसको आप पढ़ना। ठीक है बच्चों, लिंकेज आई होप आपको समझ में आ गई होगी सबको, लिंकेज क्या होती है। आपका असाइनमेंट क्या है? आपको लिंकेज के बारे में जितनी भी जानकारी आपको मिल सके वो आपको करनी है, और एक साथ में लिंकेज मैप के बारे में आपको काम करना है। ठीक है, लिंकेज मैप के बारे में आपको सूचना इकट्ठी करके देनी है। ये आपका असाइनमेंट है। थैंक यू।